जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर आया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं, जो कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब होता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब उसी के लाइन के सोझवा में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, उसकी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डाइपोल को समझ लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो देखिए, इसको समझने के लिए कोई हार्ड नहीं है, आप बस इतना याद रख लीजिए कि अलग अलग नेचर के चार्ज, याद रख लीजिए अलग अलग नेचर के चार्ज, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, वैल्यू सेम हो, यानी बस प्रजाति भर अलग अलग हो लेकिन मान बराबर हो। बात समझिए, प्रजाति क्या हो, अलग अलग हो लेकिन मान बराबर हो। यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ वही चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मतलब सपोज कीजिए कि एक अगर लड़का है तो एक लड़की होगा, इस तरह से आपको समझ लेनी है, लेकिन दोनों का वजन, वेट सेम होना चाहिए। बात समझिए फिर से कि दोनों का नेचर अलग होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं। यानी अगर एक लड़की है तो एक लड़का है, लेकिन दोनों का वजन देखा जाए तो सेम होना चाहिए। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी अलग अलग नेचर के जब चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, याद रख लीजिए कि अलग अलग नेचर के चार्ज जब कुछ दूरी पर रहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत मतलब तो समझते होंगे चार्ज, और यही होगा। द्वि मतलब दूगो, ध्रुव मतलब ध्रुव, जिससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो देखिए, एगो एने के ध्रुव, एगो एने के ध्रुव, कएगो ध्रुव, दूगो ध्रुव, यानी डाई और पोल। इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी। एनी डाउट? यानी जब अलग अलग नेचर के चार्ज एक दूसरे से, अलग अलग नेचर के चार्ज लेकिन परिमाण दोनों का समान होना चाहिए, वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है, विद्युत द्विध्रुव को यानी डाइपोल को हम लोग P द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब P बराबर कितना होता है, Q × 2a होता है। ये 2a क्यों लिखा है आपने, मैं अभी भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए, ये इसका कुछ ना कुछ बीच पॉइंट होगा, मतलब कि कुछ बीच बिंदु होगा। हम लोग इसके एकदम मध्य बिंदु से लेके चलते हैं, किसी पॉइंट को हम लोग मध्य बिंदु से द्विध्रुव में पता करेंगे लेंथ को। तो मान लीजिए कि इधरो a होगा तो इधरो a होगा, दोनों को जोड़ देंगे जब तो कितना आ जाएगा, 2a। यानी -q से लेकर +q या +q से -q तक की दूरी को हम लोग 2a कहेंगे। कोई ऐसे नहीं कहेंगे, R कहेंगे। अगर आप सपोज कीजिए कि हम लोग इसको R मान लेते, सपोज कीजिए कि अगर R होता तो R/2 लिखना पड़ता। इसलिए जो फिजिशियन थे वे सीधा सीधी इसको 2a कहा या L कहा। कोई बुक में आपको L मिल जाएगी, कोई बुक में A मिल जाएगी, किसी में R भी मिल सकती है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन बस नॉर्मली याद रखना है कि इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2a लेंगे या 2l ले लेंगे, यानी 2 लगा कर ही हम लोग लेंगे, क्योंकि आप लोग ऐड कर दीजिएगा तो 2a हो जाएगा। यानी दोनों के बीच की दूरी को हम लोग 2a कहते हैं। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, क्योंकि जब इसको हम प्रूव करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। तो देखिए, किसको बोलेंगे, अलग अलग नेचर के चार्ज। ध्यान से समझिए, अलग अलग नेचर के चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। राइट? अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्रूव तो आइए अब हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, इसको हम लोग व्युत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि लेट -q चार्ज एंड +q चार्ज, लेट -q चार्ज +q चार्ज placed at the axial position on the electric dipole which the distance between them 2a। मान लीजिए कि -q चार्ज और +q चार्ज एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पर। क्यों 2a माने, क्योंकि आपको यहाँ पर समझाए थे, उसी को हम यहाँ समझा रहे थे कि 2a दूरी पर स्थित है। उसके अक्षीय स्थिति में, माने उसी के एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस, एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, अनदर पॉइंट को a एज्यूम कर लेते हैं, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों चार्ज के कारण निकालना है। ओके तो देखिए, यहां पर भी मैंने लिख दिया है कि लेट -q एंड +q चार्ज प्रेजेंट एट द डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। मान लीजिए कि -q चार्ज और +q चार्ज एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। उसके बाद अनदर पॉइंट a एज्यूम्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट o टू a, यानी मैंने एक और बिंदु ले लिया, a ले लिया, जो O से R दूरी पर स्थित था। देख लीजिए ध्यान से, बीच वाले को हम O कहेंगे। O क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दोनों हमने अभी तुरंत बताया है। यानी इससे हम लोग कभी दूरी किसी चीज का निकाल लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा कि बीच वाले से ही डिस्टेंस को लिया जाता है, यहाँ से नहीं लिया जाता है, बीच को लेंगे हम लोग। यानी O से एक बिंदु, मतलब बिंदु A की दूरी, पॉइंट A की दूरी को हम लोग R एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। और यहीं पर हम मानते हैं कि हमको यहीं पर
ई निकालना है, इंटेंसिटी, दोनों चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितना होगा वो हमको निकाल करके दिखानी है, राइट। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग E1 और E2 के बारे में जान लेते हैं कि भाई कि माइनस क्यू जो है E2 को किधर लगाएगा, माने किधर से ठेलेगा, पॉइंट पर, मतलब पॉइंट, जब पॉइंट पर लगाएगा कोई ना कोई इंटेंसिटी लगाएगा, तीव्रता उसकी होगी ना माइनस क्यू के कारण इस पर, तो कितना लगाएगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी हम लोग ये थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं। देखिए माइनस क्यू क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा, माइनस क्यू, क्योंकि देखिए माइनस जो चार्ज होते हैं, माइनस जो चार्ज होते हैं वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर क्या होती है, अंदर घुसती है, इस तरह से अंदर घुस जाती है, इस बात को याद रख लीजिएगा। यानी माइनस चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने में लाती हैं, तो अपने में लाने वाला चिन्ह कौन सा है, ये वाला देख लीजिए, अपने में लाने वाला चिन्ह कौन सा है, E2 है कि नहीं, आप बताइए, है। तो देखिए ए के पास जो E2 है, E2 के डायरेक्शन मैंने इधर किया, इधर करने का मतलब आने वाला सिंबल, यानी आती ही तो है माइनस में, यानी माइनस क्यू जो है ए पर कौन सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वेक्टर E2 को करेगा, एज्यूम्ड कर लेना है, करना क्या है आपको दिख भी रहा है। उसी तरह से प्लस क्यू, प्लस जो चार्ज होते हैं, प्लस जो चार्ज होते हैं उनमें चार्ज क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, इस तरह से चार्ज क्या होती है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आप जाने होंगे, समझे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज में अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। इसको मैं एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। या मान लीजिए कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, मतलब किसी के पास धन है मतलब प्लस है, तो क्या करेगा, दान दे सकता है, दूसरों को दे सकता है, ले नहीं सकता है, क्योंकि है तो क्या लेगा फालतू। तो ये जो प्लस है, प्लस के कारण ये धनी है, तो क्या करेगा, दान देगा। और ये माइनस है तो कर्ज लेगा ना, दूसरों से लेगा मतलब ये आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है माइनस में, और प्लस में क्या करती है, देती है माने जाती है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। तो अब हम लोग अब देखिए E2 मैंने समझा दिया, अब हम E1 के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्लस क्यू क्या करेगा, चार्ज को भेजेगा, भेजने का सिंबल कौन सा है, ये तो तीर दिख रहा है, यहाँ वाला जो तीर दिख रहा है वो किस चीज़ का है, भेजने का ही तो तीर लगाया हुआ है। तो भेजने का तीर लगाया हुआ है, यानी प्लस जो क्यू चार्ज है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, E2 जनरेट करेगा, ए पर जनरेट करेगा, लेकिन टोटल कितना होगा वो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गई होगी। इस लिखे हुए चीज़ को क्या कीजिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा, एक कॉपी पेन ले लीजिएगा और वहाँ पर लिखते चलिएगा, राइट। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्यू चार्ज के कारण, ध्यान से याद रखिए, पहले से आप पढ़े होंगे कि क्यू चार्ज के कारण, चाहे कोई भी चार्ज हो, मान लीजिए कि कोई क्यू चार्ज है और कोई बिंदु है, कोई यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है, तो आप पढ़े थे 1/4πε0 Q/r², यही तो फार्मूला पढ़े थे। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूव कर देंगे इसको, समझे। तो क्या था कि अगर कोई एगो चार्ज है ना, एगो चार्ज के कारण बिंदु पर क्या लगती है 1/4πε0 Q/दूरिया के r², दूरिया की स्क्वायर। क्या करते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है और दूरिया के नीचे दूरिया लगा के स्क्वायर कर दीजिए, राइट। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि इसको प्रूव करने में जगह ना घेरे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तब तक आप इसको क्या कीजिए कि उतारते चलिएगा, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ। किसी को खाली नहीं बैठना है, लिखते चलना है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि E1 किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, ध्यान से देखिए, प्लस क्यू के कारण E1 जनरेट हो रहा है। पहले E1 निकाल लेते, कोई भी E1 निकालता है ना, दूरी निकालता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण ए पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण ऑन द ए, पॉइंट नहीं लिखेंगे, ऑन द पॉइंट लिख देते हैं वैसे, ऑन द पॉइंट ए पर, यानी बिंदु ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यही हिंदी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं हिंदी में, हिंदी वाले भी देखते चलिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिखते जाइएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से आपको लिखते भी चलना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिए। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी लिखते चलेंगे और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को तो वहाँ लिख ही रहे हैं, क्योंकि एक साथ दोनों को लिखने में जगह की भी कमी हो जाती है और लिखने में भी प्रॉब्लम हमें भी होती है। तो चलिए किसी एक को ही बता सकते हैं एक बार में। तो देखिए, यानी अभी मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ लिखा गया होगा, फील्ड लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन द पॉइंट ए, यानी बिंदु आवेश क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल रहे हैं। तो आवेश
प्लस क्यू के कारण कौन सी लग रही है, E1 लग रही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, E1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर मिटाऊंगा, इसलिए याद रखिए, लिखते भी चलिएगा, नहीं तो हम मिटा भी देंगे। तो क्या होगा, E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर क्या होगा, तो 1/4πε0, 1/4πε0। E1 के कारण देखिए ध्यान से, E1 किसके द्वारा लग रहा है, प्लस क्यू के कारण लग रहा है, तो प्लस क्यू का ही डिस्टेंस इसके साथ दिया जाएगा। तो प्लस क्यू यानी आवेश कौन सा है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। तो प्लस और माइनस लगाते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया जाता है, जाति प्रजाति के लिए माइनस और प्लस होता है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर जब भी इंटेंसिटी निकालेंगे तो प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, परिमाण लिया जाता है, परिमाण लेने में हम लोग माइनस और प्लस नहीं लगाते हैं, सीधे उसका परिमाण ले लेते हैं, राइट। अब देखिए उसकी दूरी का स्क्वायर, याद कीजिए दूरी कौन सा लग रही है, देखिए प्लस क्यू से ए तक की दूरी कितनी है, आप एकदम गौर करके देखिएगा। तो प्लस क्यू से ए की दूरी कितनी है, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी को आर माने हैं, राइट। अब देखिए ओ से यहां तक की दूरी, यहां देखिए पूरा दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आर है, और यहां से यहां तक की दूरी ए है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, आर माइनस ए नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, देखिए फिर से कि पूरा दूरी है आर और यहाँ तक की दूरी है ए, तो ई वाला लाइन में घटा देंगे, ई वाला लाइन में उड़ा देंगे, तो यहाँ से यहीं तक ना बचेगा, यहाँ से टोटल डंटवा में से ई वाला डंटा उड़ा देंगे, तो ये वाला डंटवा लंबाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यानी क्या लिखेंगे, आर में से ए को उड़ा देना है, आर में से ए को उड़ा देना मैंने माइनस लगा देना, तो क्या लिखेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा, मैंने क्या कहा था, जो दूरियां लिखिएगा उसमें स्क्वायर लगा दीजिएगा, दूरियां में क्या कर देना है, स्क्वायर लगा देना है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज, माइनस क्यों लिखते हैं, चार्ज फाइल लिखने में दिक्कत होती है। तो क्या होगा, E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर क्या होगा, 1/4πε0, ये तो होगा ही होगा। यहाँ पर मैंने अभी तुरंत बताया परिमाण लिखना है, माइनस प्लस का झंझट नहीं लेना है, चाहे माइनस की चार्ज हो चाहे प्लस की चार्ज हो, चार्ज तो आप क्यू ना है, क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और नीचे दूरिया की स्क्वायर। तो देखिए माइनस क्यू से एक की तरफ कौन सा लग रहा है, माइनस क्यू तो लेता है, इसलिए E2। तो E2 क्या होगा, तो देखिए यहाँ तक की दूरी R है और ये वाला A है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, R प्लस A होगी, होगी कि नहीं होगी, देखिए डंटा को जोड़िए, नहीं बुझा रहा था डंटा जोड़िए, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे पता चलेगा, देखिए ई वाला डंटा का डिस्टेंस R है, ये वाला पूरा डंटा का डिस्टेंस सॉरी A है, इसका पूरा डंडा का डिस्टेंस कितना है, R है। तो A और R को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, तो A प्लस R नहीं, R प्लस A लिख देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं E1 और E2 का, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि E1 ग्रेटर देन E2, E1 जो है E2 से बड़ा है कि नहीं परिमाण, देखिए आपको लगता होगा कि आप तो गलत बता रहे हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर E2 है और यहाँ पर A1 है। अब ये दोनों बड़ा और छोटा पता कैसे करेंगे, तो देखिए कंपैरिजन करा देते हैं आपको। देखिए 1/4πε0 1/4πε0 दोनों बराबर है अभी तक, कि वो यो बराबर है, नीचे वाला देखिए ध्यान से, नीचे वाला ध्यान से देखिए, यहाँ R माइनस ए है, इस ये सबसे तो कोई मतलब नहीं है। देखिए सेम चीज़ों को क्या कंपैरिजन करेंगे, नहीं करेंगे, सेम का कौन करता है ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब नीचे वाला देखिए R माइनस ए और यहाँ R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर सेम है तो इसको भी भूला जाइए। तो क्या R माइनस ए और R प्लस ए में देखते हैं, यानी 1/R माइनस ए को देख लेते हैं, 1/R माइनस ए को और 1/R प्लस ए को हम कंपेरिजन करते हैं। तो सपोज कीजिए, ध्यान से समझिएगा, सपोज कीजिए कि R के जगह पर आपका 4 है और A के जगह पर 2 है, कोई दिक्कत। उसी तरह से R के जगह पर मैंने क्या माना, 4 है और A के जगह पर कितना माना है, 2 है। तो इसको जोड़िए तो देखिए ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब ध्यान से समझिए, एक लड्डू था, उनमें दूधू को के दीजिएगा तो कितना कितना पड़ेगा, वो दिमाग लगाइए, आधा आधा लड्डू पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसी तरह से एक लड्डू है, 6 को के बांटना है, आधा आधा पड़ेगा और कम पड़ेगा, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। एक लड्डू का ही छठा भाग देख लीजिए कितना कितना होगा। मान लीजिए एक लड्डू है, मैं 6 भाग करिए,
1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ पड़ेगा। तो इतने को न पड़ेगा और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इतना पड़ जा रहा है, आधा मतलब इतना। तो बताइए कि ई वाला ज़्यादा लड्डू या कि भाग है कि ई वाला ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये वाला है। यानी इससे क्या साबित होता है, इससे एक चीज़ साबित होता है कि जब नीचे वाला वैल्यू माइनस में हो, बटा वाला जब माइनस में हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और यदि ये प्लस में होता हो तो उसकी वैल्यू कम होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर से सोच लीजिए, अगर नीचे वाला वैल्यू हर यानी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर की वैल्यू माइनस में हो तो वो वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी टोटल वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया। और यदि प्लस में बंटवा हो, प्लस में, तो उसकी वैल्यू कम होती है। आई होप दैट आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। हम लिखते चलेंगे और मिटाते भी चलेंगे। तो क्या होगा देखिए, यानी E1 E2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अरे भैया सब बड़ा है, बराबर है। तो यहाँ देखिए माइनस वाला लग गया, यहाँ प्लस वाला लग गया, तो कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। यानी हर में अगर दो नंबर के बीच अगर माइनस का सिंबल हो और उसी वही सेम नंबर का, मतलब वही सेम नंबर हो और दोनों के बीच माइनस हो, तो क्या होता है, वो चीज़ छोटा होता है। यानी ये जिस पर प्लस वाला लगा है वो छोटा होता है, जिसमें माइनस वाला लगता है वो बड़ा होता है ना। लेकिन आप लोग को दिमाग में लगती होगी हाँ माइनस वाला रहेगा तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने प्रूव किया भी और ऐसा होता भी है। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। यानी E बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, E बराबर क्या होगा। तो हम E2 में से E1 को घटाएंगे कि E1 में से E2 को? अरे भैया बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, छोटा में से बड़ा काहे घटाइएगा, माइनस माइनस लग जाएगा, इसलिए बड़ा में से छोटा घटा दिया जाता है। तो बड़ा कौन है? E1 है। क्या है? E1 है माइनस E2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? तो एकदम मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत होगी। अब हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे, फटाफट बनाते चलेंगे। एनी डाउट? देखिए 1/4πε0 को के भी कहा जाता है, लेकिन वैसे मैं लिख देता हूँ। E1 के जगह पर कितना है देखते जाइए। यानी E बराबर क्या होगा? E बराबर 1/4πε0 ε0 क्यू बटा क्या है? क्यू बटा r-a का होल स्क्वायर। यही तो है, यही ना है यहाँ पर इसकी मान। उसी तरह से E2 के जगह पर ये वाला रखना है, तो रखिए। तो यहाँ देखिए माइनस का सिंबल दिखा तो दिखा। उसी प्रकार 1/4πε0 और क्यू तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, बाप रे बाप। फिर r+a का होल स्क्वायर, तो r+a का क्या कर दीजिए आप, होल स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे लिखते गया हूँ मैं। अब हम इसको आगे बनाऊंगा मैं। तो क्या होगा देखिए 1/4πε0, और ध्यान से देखिए यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q, तो क्या होगा, दोनों में Q है। यानी ध्यान से देखिए, दोनों को कॉमन निकालेंगे। 1/4πε0 नीचे कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से बाहर निकाल दिया जाएगा, उठा कर धर के पटक देंगे इधर। क्या करेंगे, इसको ढकेल देंगे, दोनों को ढकेल दीजिए, ढकला गया। Q को भी ढकेल दीजिए, दोनों सेम है, दोनों आ गया, ढकेल दिए। तो क्या बचेगा इसमें? तो इसमें क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए 1/r-a का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? कॉमन निकाल दिए हैं, कॉमन सेंस की बात है। उसी तरह से माइनस यहाँ पर भी तो देखिए Q और बटा 4πε0 निकालने हैं, तो क्या बचेगा? 1/r+a का होल स्क्वायर बचेगा। उतार दीजिए, तो क्या होगा, r+a का होल स्क्वायर। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगी। चलिए इसको हम लोग आगे बनाते हैं। तो आगे बनाते हैं, बनाइए। तो क्या होगा, Q/4πε0। अब हम लोग इसको देखिए नीचे वाला एलसीएम निकाल लेंगे। भिन्न का घटाव हो गया, देखिए क्या है, भिन्न का घटाव हो गया। तो बनाइए इसको भिन्न का घटाव के जैसा। तो क्या होगा, देखिए भिन्न का घटाव में अलग अलग नंबर है, तो उसको एलसीएम नहीं निकलता, दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। तो लिखिए क्या होगा, r-a का होल स्क्वायर और r+a का भी होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी? किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं ना है जी? किसी को डाउट नहीं है, तो आप लोग को भी डाउट नहीं होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब मैंने बताया था कि अगर दोनों के एलसीएम नहीं निकलेगा तो तिरछा तिरछी उतार दीजिएगा।
आईएससी के विद्यार्थी हैं, भिन्न का घटाव बताने की जरूरत तो मुझे नहीं है, समझे, बस डायरेक्ट बताते चलिए। इतना तो हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, वैसे बताएंगे, बता तो रहे हैं। यानी दोनों का अगर रहता तो निकाल के यहाँ पर लिख दिया जाता, इतना तो आप लोग कम समझदार हैं। तो क्या लिखेंगे, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का भी होल स्क्वायर, और इसको करेंगे ब्रैकेट बंद। यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, उतारिए, या तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा तब तो पूरेगा, इधर लिखूंगा तो छोटा छोटा पड़ जाता है, जिससे आप लोग को उतारने में भी दिक्कत हो जाती है। तो इधर अगर मैं लिखूंगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, फिर बोलिए कि दिक्कत हो गया, गड़बड़ा गया। इसलिए क्या कीजिए, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दैट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम इसको आगे बनाते हैं। तो क्या है, तो लिखेंगे ई बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, ई बराबर क्या लिखना होगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या लिखेंगे, ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते चल रहे हैं, जिससे दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम में आपको मेहनत भी करनी है। तो क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको भी आता होगा, आता है कि नहीं आता है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है ही, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर तो आर है भाई, ए की जगह पर कितना है, आर है, और बी की जगह पर ए है, इतना तो आपको आता है, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह 2ab, तो ए बी आर ए लिखिए, आर आगे लिखे हैं तो आर लिख दीजिए, 2ra लिख दीजिए, यही है, यही तो लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी होता है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी होता है। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग समझदार हैं। इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, ब्रैकेट में लिखता हूँ, एनी डाउट। फिर माइनस का सिंबल है तो मैं माइनस का सिंबल यहाँ पर लगाया, फिर ब्रैकेट इस तरह से लगा दिया। उस तरह से देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फार्मूला होता है, दोनों सेम होता है, बस 2ab के पास माइनस प्लस का डिफरेंट होता है, यही तो डिफरेंट है। यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर रहेगा तो जहाँ 2ab लिखेंगे वहाँ प्लस लगा दीजिएगा, और माइनस वाला में माइनस लगा दीजिएगा, हो जाएगा आपका। अब नीचे क्या है, तो देखते चलिए नीचे, देखिए सेम चीज़ है, दोनों क्या है, नीचे सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ध्यान से, आर माइनस ए और आर प्लस ए, क्या लिख सकते हैं, इसको मैं डिटेल्स में ही लिख के दिखाता हूँ कि आर माइनस ए और आर प्लस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम होल स्क्वायर इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं। यानी स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दोनों में देखिए स्क्वायर है, तो इसको एक जगह करके स्क्वायर को बाहर लगा के इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है, इट कैन बी राइट, इट कैन बी राइट। नेक्स्ट आगे हम लोग बनाते हैं, चलिए बनाइए आप लोग भी। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से ब्रैकेट को खोल दीजिए, दोनों ब्रैकेट को उड़ा दीजिए। तो देखिए इसके पास कोई सिंबल ही नहीं है तो इसका सिंबल बदलेगा नहीं, बाहर कोई सिंबल नहीं ना है जी, नहीं है, 2ar या 2ra, कोई कुछ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, 2ra लिख ही देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, इसके पास कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन इसके पास देखिए माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल है तो फिर लिखेंगे आगे क्या होगा, तो देखिए माइनस है तो सबका सिंबल क्या करेगा, चेंज कर देगा, बदल देगा। तो देखिए प्लस आर को क्या कर देगा, माइनस आर स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर को क्या कर देगा, सॉरी यहाँ माइनस कर देगा, मैं माइनस कहने के चक्कर में प्लस ही लिख दिया, सॉरी उसके लिए। फिर क्या होगा, ए स्क्वायर, और इस सिंबल को क्या करेगा, चेंज कर देगा, मतलब हम बताए थे माइनस चाहे जाता है चाहे आता है, अंदर को तो बदल के ही रख देता है। तो क्या होगा, प्लस 2ar या 2ra, बार बार हम ar ही लिख देते हैं, आगे पीछे लिखिएगा तो कोई डाउट नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ये तो गुना को 2 गुना 3 लिखे चाहे 3 गुना 2 लिखिए, बात वही है। तो 2ra यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है, शायद आप लोग को बुरा लग रहा होगा, इसलिए मैं ra ही लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और पहले से है ऐसे, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ऊपर से स्क्वायर है ही। अब इसको ऐसे मैं कर देता हूँ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, और इसके आगे है माइनस, तो दोनों कट हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए प्लस से है और यहाँ भी माइनस से है, कट गया, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बनाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, देखिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद क्या होगा, तो देखिए दो आर या 2 आर, 4 आर होगा कि नहीं, 4 आर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, अच्छा दिखेगा, 4ra। अब नीचे देखिए क्या है,
तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, इस तरह से है। आगे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए क्यू को अब अंदर ले जाएंगे, क्यू को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरा 1/4πε0 इंटू, ब्रैकेट को हटा दीजिए, इंटू मान लेते हैं उसको, क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यू गुने 4RA। अभी ऐसे ही लिख देते हैं, अभी कोई चेंजेस नहीं हुई है, लेकिन चेंजेस करेंगे। अभी आप लोग को सिर्फ समझाने का एक आइडिया है और कुछ नहीं है। क्या होगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पर ये, किसी को लगता होगा कि स्टेप बढ़ा दिए हम, एग्जाम में समय नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे, तो उसको भी हम बताएंगे क्या करना है, स्टेप का टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे हम लिखते हैं। तो क्या होगा 1/4πε0। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पर दिमाग लगानी है। क्या मैं इसको Q इंटू 2A लिख सकता हूँ, फिगर ही तो मिटा दिया, फिर भी लिख सकते हैं ना, Q इंटू 2A इंटू 2R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वेरी गुड। कैसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए Q तो Q है, देखिए 2 दूना के 4R हुए, ये है, इस तरह से लिख दिए, मतलब लिख सकते हैं। अब नीचे क्या होगा, नीचे होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं इसको मिटा भी देता हूँ, नीचे वाला मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला नहीं। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब फिर उसके बाद मैं लिखूंगा। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आप पढ़ी होंगी, आप लोग एक चीज़ तो पढ़े होंगे कि विद्युत द्विध्रुव ना, विद्युत द्विध्रुव, अगर यहाँ पर कोई चार्ज प्लस माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, 2a ले लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है कि उसका परिमाण और ये जो लंबाई होती है ना, इसकी जो लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी P बराबर Q इंटू 2A होता है। ये कोई डाउट नहीं होगी। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आपको वहाँ समझा रहा था, आपको यहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं लिख के दिखा रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2A होता है। यानी इसीलिए, अब यहाँ लिखूंगा मैं, इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो है वो लिखेंगे 1/4πε0 Q इंटू 2A की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, और 2R ऑलरेडी है। अब बट्टा क्या है, तो बोलते चलिए आप लोग भी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। और यही जो है दोनों चार्ज के कारण उसके एक्सियल स्थिति में, उसके अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन रिजल्ट है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, टोटल मैग्नीट्यूड है, बोथ आवेश ना, टोटल मैग्नीट्यूड बाय द बोथ आवेश, यानी दोनों आवेश के कारण। अभी जो फिगर बनाए थे हम, अब फिगर तो ही मिटा दिए, मिटाने के चक्कर में फिगर भी मिटा देता हूँ, समझे। फिर भी ऐसे ही तो मैंने बनाया था कि यहाँ पर इस तरह से बनाया था, और इधर E1 बनाया था, और इधर मैं E2 शायद बनाया था, देख लीजिएगा, ऐसे ही तो कुछ बनाया था, मैं ऐसे ही बनाया था। और टोटल डिस्टेंस मैंने माना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R माना था, इस तरह से मैंने किया था, यही किया था। तो आप देखिए माइनस आवेश क्या करेगा, इसको खींचेगा, यानी सॉरी इधर माइनस, इधर E2 होगा, इधर क्या होगा, E2 होगा, और ये सॉरी हो जाएगा E1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E1 तो खींच रहा है माइनस Q, और E2 के कारण उधर लगा दे रहा है, यही तो मैंने लिखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों आवेश के कारण इस बिंदुआ पर, इस बिंदु को A माने थे तो A मान लीजिए, यानी ई बिंदुआ पर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर कितना होगी, ये बिंदुआ पर, दोनों आवेश के कारण, उसी को हम लोग निकाल दिए हैं यहाँ पर, उसी के मैग्नीट्यूड को, परिमाण को हम लोग निकाल दिए हैं। और यही इसका क्या है, फार्मूला है। क्या है इसका फार्मूला, आ गया मेरा परिभाषा, मतलब व्युत्पन्न कर दिए, फार्मूला को डिराइव कर दिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये रहे कि R का वैल्यू जो है A से बहुत ज़्यादा हो, यानी A का वैल्यू R से बहुत 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 कम हो, तो हम A को एज्यूम्ड क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट मान सकते हैं। हम जीरो नहीं मान सकते, लेकिन जीरो के आसपास मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, A जो है, ये दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है वैसे ना, ऐसे दिखाने के लिए हम लोग प्रूव करने के लिए करते हैं, लेकिन रियलिटी में देखेंगे तो बहुत कम दोनों का डिस्टेंस होता है। और यदि नहीं भी होता है तो यदि हो जाए, क्या होगा, दोनों के डिस्टेंस जीरो के आसपास हो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि जीरो हो जाए, जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जीरो के आसपास, मैंने निगलेक्ट किसके कंपैरिजन में, ई जो आरवा है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके कंपैरिजन में ई वाला जो दोनों के बीचवा का दूरीवा है वो बहुत ही कम हो। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ कि इफ A इज वेरी वेरी लेस देन R, यानी A का मान जो है R से बहुत 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 छोटा हो, तो A को हम निगलेक्ट मान सकते हैं, यानी बहुत कम एज्यूम्ड कर सकते हैं, बहुत कम मान सकते हैं। इसीलिए ध्यान से देखिए क्या होगा, इसीलिए E का जो वैल्यू होगा, यानी हम A की जगह पर
लगभग जीरो का मान मान सकते हैं, यानी इसको भूल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर से समझिए, भूल सकते हैं। जीरो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी हम लोग इसको निगलेक्ट मान सकते हैं, इसको हटा दे सकते हैं। हटा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ए को हम निगलेक्ट मान रहे हैं यानी मिटा दिए, खत्म कर दिए। निगलेक्ट मान सकते हैं, जीरो उसके जगह पर नहीं रखना है, निगलेक्ट मान लेना, हटा ही देना है। तो माइनस से हट जाएगा तो आर स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ए इधर वाला आर स्क्वायर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बस ए स्क्वायर को हटाइएगा तो आर स्क्वायर यहाँ और ब्रैकेट लग के स्क्वायर है, यानी 2 स्क्वायर है। यानी क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर एगवाव लग जाएगा। एनी डाउट यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ क्यों नहीं है, सॉरी पी है, क्या है, p इंटू 2r है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो e बराबर क्या होगी यहाँ पर, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो e बराबर क्या होता है 1/4πε0, फिर क्या होगा p इंटू 2r, यही तो है p इंटू 2r। अब देखिए r क्या गो है यहाँ पर, r मेरा 4 गो हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करिएगा यानी पावर का पावर यानी गुना कर दिया जाता है, पावर का पावर रहता है तो गुना कर दिया जाता है। तो 2 दूना के 4 इंटू जब 4 हो गया कि नहीं होगा, हो गया। यानी देखिए यहाँ पर एगो आर है, यहाँ पर 4 गो आर है, तो एगो आर काट देंगे तो कितने आर बचेंगे, नीचे 3 आर बचेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 और p इंटू 2 तो बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, आर का पावर 3 बचेगा, क्योंकि एक आर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। काट के क्या दिखाएं, काट देते हैं 3 बार में, ऐसा तो दिखाया नहीं जाता है, आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। आप मत काटिएगा, आप ऐसे लिख दीजिएगा, बस ये वाला लिख करके बस एज्यूम करके मान लीजिएगा, हो जाएगा आपका। तो क्या होगा, इसको अच्छा से सजा दीजिए, एकदम खराब दिख रहा है, दिखना नहीं है खराब। तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 फिर 2p बटा r के पावर 3। यही अगर बहुत छोटा हो तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या हो जाती है, उसकी एक्सियल पोजीशन में दोनों आवेश के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये अप्लाई कितनी होगी उस। आई होप दैट आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।